वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये कहूं कि इंजीनियरिंग या मेडिकल ना करें, बल्कि मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, जहां कंपटीशन भी कम है, जहां जॉब लगना भी बहुत आसान है और जहां पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे आज के ये 15 मिनट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आप किसी बड़े स्कैम से बच जाएं, हो सकता है कि आपके बच्चे डिप्रेशन से बच जाए, सुइसाइड से बच जाएं, हो सकता है कि आपको आपके लाखों रुपए बच जाएं। दोस्तों, हमारे देश में स्पेशली मिडिल क्लास में क्या होता है ज़रा समझिए। अगर बच्चा थोड़ा भी इंटेलिजेंट है तो सोसाइटी के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में उसको साइंस लेने को कहा जाता है। अभी देखिए, जैसे ही वो बच्चा 9th या 10th में पहुंचता है ना, उसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। गलती से उस बच्चे ने थोड़ा अच्छा मार्क्स ले आया 10th में, तो फिर तो पूछिए मत, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी उसको मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ भेजने को तैयार रहती है। ये सपना कब टूटता है? जब नीट की रिज़ल्ट आती है, जब AIEEE आपका JEE का रिज़ल्ट आता है, तब ये सपना टूटता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। आपको 3 नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। पहला, लाखों रुपए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे चुके होते हैं आप। दूसरा, आपका 12th का मार्क्स खराब हो चुका होता है। तीसरा, आपका बच्चा डिप्रेशन में आ चुका होता है। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं अब मेरे से लाइफ में क्या होगा। बहुत सारे पेरेंट्स 1 साल 2 साल और ट्राई करते हैं, बट अगेन वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। इस साल सिर्फ नीट में 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। आपको पता है गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं? 43,000। और लगभग इतने ही 42-43,000 लगभग इतने ही मेडिकल के सीट्स प्राइवेट में हैं। अब प्राइवेट में हर कोई तो पहुंच नहीं पाता है, पर फिर भी चलिए मान लेते हैं कि 90,000 बच्चों ने मेडिकल निकाल भी लिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। फिर भी उन 19,10,000 बच्चों का क्या वो पढ़ने में तेज़ नहीं है? क्या वो मेडिकल डिज़र्व नहीं करते हैं दोस्तों, पर फिर भी उनका नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत कम है। और आज का वीडियो उसी 19,10,000 बच्चों के लिए है। आज की वीडियो में मैं उन 19,10,000 बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मेडिकल के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस है, साइंस एंड रिसर्च में क्या स्कोप है, प्रोफेसर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने कम खर्च में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सारसा एजुकेशन। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आप ऐसे ही करियर काउंसलिंग या फिर स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मेडिकल या इंजीनियरिंग के अलावा हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, मैं आपको आज 9 सबसे बेहतर ऑप्शन बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर और डेवलपर। अभी दोस्तों बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं, क्यों? कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। पर दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत सारा जॉब है, बट आप इस जॉब को सिर्फ BCA और MCA करके भी पा सकते हैं। सिर्फ BCA, BSc, BSc IT या MCA, MSc या MSc IT करके भी आप ये जॉब को पा सकते हैं। लाखों फीस पे करने की यहाँ पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा ऑप्शन है डेटा साइंटिस्ट। जी हाँ दोस्तों, डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट। अभी इसके लिए भी अगर आप प्लेन ग्रेजुएट हैं
तो आप कोई भी ग्रेजुएशन के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल बहुत ही हॉट केक है ये, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जॉब है इस फील्ड में। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए इंजीनियरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारा है नंबर 3 पे नर्सिंग। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नर्सिंग सिर्फ फीमेल के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। नर्सिंग बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है। और कोविड के बाद तो जॉब्स इसमें बहुत बढ़ गए हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, जो लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप, यूएसए, यूके, तो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं और ये नर्सेज हैं, इनके जॉब में या इनके सैलरी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। ये सब वहाँ पर एज ए हेल्थ वर्कर ही कहे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैकेज का भी डिफरेंस नहीं होता है। नंबर 4 में मैं रखूँगा फार्मेसी। फार्मेसी में क्या है, आप चाहें तो अपना एक मेडिकल खोल सकते हैं। अगेन कोविड के बाद इसका डिमांड बहुत बड़ा है। आप मेडिकल फील्ड में एजेंसी ले सकते हैं और बहुत सारे बिजनेस है जो फार्मेसी से रिलेटेड है, जिसको आप कर सकते हैं। 4th के बाद हमारा 5th में रखूँगा फिजिक्स रिसर्च। दोस्तों अब ये हमारा मेन टॉपिक आया कि रिसर्च, बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसर्च में। आप चाहें तो एनर्जी पर रिसर्च कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्स मैनेजमेंट है उस पर रिसर्च कर सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, इसके प्रोफेसर बन सकते हैं, आप चाहें तो बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप यकीन मानिए, जितने भी यूरोपियन कंट्री में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, अपना नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर मार्केट में उसको बेचते हैं। एंडलेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। नाउ 6 साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी में भी बहुत सारा स्कोप है। दिन पर दिन जब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों को मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ रहा है, ऐसे केस में हमारा जो साइकोलॉजी है इसका बहुत स्कोप है। ये साइकोलॉजी आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, आप चाहें तो काउंसलर बन सकते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इन नंबर ऑफ ऑप्शन है आपको भी। नंबर 7 में मैं दूंगा बायोटेक्नोलॉजी। अगेन बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे स्कोप है, आप चाहें तो इसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे एंडलेस जॉब्स है कंपनी में, बायो के, इसमें मेडिकल में बहुत सारे जॉब्स है इससे रिलेटेड। तो 7 बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 8 एनवायरमेंटल साइंस। अभी ये भी आजकल का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। आप सबको पता होगा कि आजकल एनवायरनमेंट को लेकर के कितना पूरी दुनिया कंसर्न है। अभी COP28 दुबई में हुआ है, जहाँ पर पूरी दुनिया बैठी है कि हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोकें। अगेन इसमें बहुत सारा स्कोप है। आप चाहे तो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप चाहे तो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। नंबर 9 पे मैं रखूँगा साइंस टीचर। कहते हैं ना, कुछ नहीं तो टीचर बन गए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ आज भी टीचर्स, अगर आप प्रोफेसर है तो उसकी बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत ही सुकून का जॉब है, बहुत ही अच्छा सैलरी है और इसको बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको सिर्फ नाम बताया है, और भी बहुत सारे डिटेल्स है जो ऑब्वियसली हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो अब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग करता हूं। अगर आपको पर्सनली कोई काउंसलिंग करना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कितने कम खर्च में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आपने IIT निकाल लिया, IIT निकालने के बाद भी आपको कम से कम 12 लाख रुपए का फ़ीस पे करना पड़ता है। आपने मेडिकल निकाल लिया, 50 लाख का फ़ीस के पे करना पड़ता है। पर अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, आपने अगर रिसर्च के लिए आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप निकाल लिया, आपको 1 रुपये पे नहीं करना है। 12th के बाद अगर आप सिर्फ 12th में अच्छे मार्क्स ले आएँ तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है, सारा पैसा आपको स्कॉलरशिप से मिलेगा। आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने रिसर्च पे फोकस करना है, और वो रिसर्च के बेसिस पर आपका करियर डिफाइन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई में, साइंटिस्ट बनने में कुछ भी खर्च नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेलिजेंट होना, आपका कंसिस्टेंट होना और एक ख़ास चीज़ों पर फोकस करना है।